Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Priya Bharadwaj and welcome to another vlog. तो आज की वीडियो इज़ बेसिकली अ स्टडी व्लॉग. यू कैन से दैट एन इवनिंग इन माई लाइफ. तो शाम को मैं टेरेस पे गई थी और मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हुआ था, आसमान बिल्कुल रेड हो रखा था. उसके बाद मैं नीचे अपने रूम में आ गई और सबसे पहले मैंने अपने टेबल को क्लीन किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था ये. तो क्लीनिंग करने के बाद डायरेक्ट मैं बुक खोलकर बैठ गई और मैंने स्टार्ट किया बायो से, क्योंकि सुबह से मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ रखा था और अभी मुझे बायो पढ़ना था. तो अभी मैं शाम के टाइम बायो ही पढ़ने वाली हूँ क्योंकि आज संडे था. तो मैंने सुबह और पूरे दिन भर में अपनी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का सारा बैकलॉग कंप्लीट कर लिया. जो भी मुझे रह जाता था उसमें वो मैंने कंप्लीट कर लिया. और लास्ट में था बायो, तो मैंने सोचा बायो मैं शाम को पढ़ूंगी. अभी मैं कर रही थी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर. वैसे ये चैप्टर मैंने पढ़ रखा था, मुझे एक रिवीजन करना था इसको क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करने थे. अगर आपने मेरे शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि मैं चैप्टर को कैसे कंप्लीट किया है. तो अगर तुमने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, चैनल पे मेरे वीडियोस अपलोड है, तुम जाके देख सकते हो. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना. अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चैप्टर जितना ज़्यादा आसान है उतना ज़्यादा कठिन भी है, क्योंकि जितने भी इसके हार्मोन हैं एंड केमिकल्स हैं, अगर उसको ध्यान से नहीं याद किया जाए तो सारे कंफ्यूज होते हैं एक ही में. तो मैं तो सारी चीज़ों को ऐसे एनसीईआरटी के साइड में लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे, रिवीजन करने में हेल्पफुल हो. और कुछ पॉइंट तो मैं एकदम फिगर पे ही मार्क कर देती हूँ. और आपको एनसीईआरटी की खास बात तो पता ही है कि कम शब्दों में ज़्यादा बातें बोलती है. इसी वजह से इसको याद करना और समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. मैं अपने सारे बेसिक पॉइंट्स को याद रखने के लिए, इन की पॉइंट को याद रखने के लिए ऐसे पेजेस पे, छोटे छोटे पेजेस पे मतलब सारी चीज़ों को लिख के रखती हूँ. एंड ये मेरी नोट्स है जिससे मैं रिवाइज़ कर रही थी. बेसिकली मैंने इसको रफ नोट की तरह ही यूज़ किया है. मोस्टली मैं एनसीईआरटी ही रीड करती हूँ. अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होगा या फिर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. और ये मैंने कंप्लीट कर लिया था अभी, मतलब सारा रिवाइज कर लिया था. इसके बाद से मैंने लिया एक ब्रेक. A few minutes later. आफ्टर डैट बैक टू स्टडी. मैंने कोई ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं लिया था, मैं केवल पानी पीने ही गई थी. और आई थिंक टू कंटिन्यू विथ डूइंग सम क्वेश्चन. तो मैं सेम चैप्टर के ही क्वेश्चंस करने वाली थी एंड मैंने उसके लिए अपनी बुक कॉपी निकाल ली एंड पेंसिल वगैरह लेके बैठ गई थी. सो क्वेश्चन करने का सबसे मेन रीज़न ये था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और सारे फॉर्मूलाज और जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं उसको याद रखने के लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसी वजह से मैंने अपनी मॉड्यूल निकाली और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया. एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली हार्मोन से ही पूछा गया था एंड कुछ क्वेश्चन जो थे वो एंटागोनिस्ट बेस्ड थे. तो आप एनसीईआरटी पढ़ते हुए ये सारी चीज़ों को मार्क कर सकते हो. एंड कुछ क्वेश्चन तो कंसेप्चुअल भी थे, मतलब केस स्टडी टाइप में. इसको कंप्लीट कर लिया था मैंने. एंड कंप्लीट करने के बाद अब मुझे जाना था डिनर करने, क्योंकि बैक टू डिनर फिर से मुझे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना था. Hour later. एंड अगेन बैक टू स्टडी. मैंने फिर से कंटिन्यू किया बायो को ही, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि सुबह से मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रखा था. तो दिस टाइम आई एम डूइंग 12th का पोर्शन एंड द चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो इसके लिए मैंने कोई भी लेक्चर या समरी वीडियो नहीं देखा क्योंकि ये चैप्टर मेरा बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर है. तो मैं डायरेक्ट अपने नोट्स एंड एनसीईआरटी से ही कर रही थी. एंड रफली मैंने सारे फिगर एंड डायग्राम को भी अच्छे से पढ़ा. एंड अभी मैं कर रही थी माइक्रोस्पोरेंजिया वाला पार्ट. इसको करने के बाद मैंने बस इतना ही रहने दिया. उसके बाद मैंने करा कुछ अपना स्टेशनरी ऑर्गेनाइज. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कमेंट डाउन विच पार्ट इज योर फेवरेट. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.